एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था, फिर हमने हंगेरियन मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जो कि सभी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। सभी तरीके के हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम हंगेरियन मेथड से यूज करते हैं। तो इस टाइप के मेथड को हमने देखा था, और उसको किस तरीके से किया जाता है वो भी हमने देखा था लास्ट टाइम में, लास्ट वीडियो में। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे कि हमने बेसिक बेसिक देखा था कि किस टाइप के स्पेशल केसेस है। पहला है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आते हैं वो आते हैं हम अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे कुछ डमी एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है। लाइक हमारे पास वर्कर कम है तो हम डमी वर्कर्स लेंगे विथ डमी कॉस्ट। ठीक है। उस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट, एक हमने ऑब्जेक्टिव देखा था कि हमारा जब भी ऑब्जेक्टिव रहता है या तो मिनिमाइज द कॉस्ट रहता है। ठीक है। हम मिनिमाइज कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम प्रॉफिट जो है हमारा, ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमारे लिए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम। अब रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम जैसे कि इसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम में जैसे मेरे पास एक वर्कर वन है, तो यहाँ पे एक वर्कर वन को मुझे जॉब थ्री नहीं प्रोवाइड करना, बिल्कुल देना ही नहीं है इसको। तो मैं इसकी वैल्यू जो रहेंगी वो इन्फिनिटी रख दूंगा। ठीक है। ताकि ये जो जॉब है J3 वो वर्कर वन को अफोर्डेबल ना हो। ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम रिस्ट्रिक्शन से सॉल्व करते हैं। रिस्ट्रिक्शन वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इस टाइप से इनफाइनाइट वैल्यू के जरिए सॉल्व करते थे। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसका भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किस तरीके से काम करता है। जैसे वर्कर वन है और वर्कर टू है, मेरे पास दो वर्कर है, और पहले वर्कर के पास मुझे देने के लिए काम है J2 और J3। ठीक है। इन दोनों में से मैं कोई भी काम दे सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे भी मैं J2 या फिर J3 प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं दोनों काम एक को नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व इस तरीके से करता हूँ कि मैं अगर J2 वर्कर वन को देता हूँ तो मुझे J3 जो है वर्कर टू को देना पड़ेगा। ठीक है। ये एक सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर कंसिडर करते हैं, तो अगर मैं J3 वर्कर वन को प्रोवाइड करता हूं तो मुझे J2 वर्कर टू को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अल्टरनेटिव जो है ये दो सॉल्यूशंस है, या तो मैं इसको ये काम कर दूं या फिर ये दोनों काम प्रोवाइड करवा दूं इन दोनों को इस तरीके से। तो ये हो जाता है मेरे लिए यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इससे मेरे जो बेनिफिट है या फिर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है किसी भी असाइनमेंट को कंप्लीट करने का, उस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो इस पे कोई नहीं असर आने वाला नहीं है इससे। तो हम एक एक करके इनके एक एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था अनबैलेंस, अनबैलेंस मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमारा रहता है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे M1 M2 M3 M4, यहाँ पे चार मशीन है हमारे पास। ठीक है। ये चार मशीन है हमारे पास, और यहाँ पे ये जॉब A1 A2 A3 है। हमारे पास तीन जॉब है, चार मशीन है। ऑब्वियस है नंबर ऑफ रोज यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक डमी एलिमेंट ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक डमी जॉब ऐड कर दिया। ठीक है। मशीन्स तो हमारे सेम ही है, बस हमने यहाँ पे एक
डमी जॉब ऐड करवा दिया, तो जिसकी कॉस्ट रहेंगी यहाँ पे 0 0 0 और 0। तो इनको एक जीरो कॉस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब अगर इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। ठीक है। तो अगर अब ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, हमारा ऐसे प्रॉब्लम बन चुका है, तो इसके बाद हमें सिर्फ हंगेरियन मेथड को यूज करना है। अब हंगेरियन मेथड यूज कैसे करनी है हमने पहले ही देख चुके थे उस बारे में। तो अब यहाँ पे हंगेरियन मेथड को एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम उस रो के मिनिमम एलिमेंट्स को वहां से रिड्यूस करवा देते हैं। अब यहाँ पे इसका मिनिमम एलिमेंट था 3। ठीक है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 2। तो मिनिमम एलिमेंट 2 होने के साथ साथ इसको हम पूरे रो में से रिड्यूस करवा देंगे। तो यहाँ पे 7 - 2, 2 - 2, 6 - 2 और 3 - 2, इस तरीके से हमारा वर्किंग चलता रहेगा। तो ये 3 - 2 भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरे वैल्यू चेंज हो जाते हैं फर्स्ट रो के। सेम हमें सेकंड रो के साथ प्रोसीड करना है। यहाँ पे भी मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और यहाँ का मिनिमम एलिमेंट है हमारा 3। तो यहाँ पे 3 - 3, 7 - 3, 5 - 3, 4 - 3। नेक्स्ट नेक्स्ट रो में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 3 है। सो 5 - 3, 4 - 3, 3 - 3 और 7 - 3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है इस टाइप का टेबल। तो यहाँ पे टेबल तो मिल गया न्यू। अब इसके बाद जब हम रो वाइज रिडक्शन कर चुके हैं तो अब हमें कॉलम वाइज रिडक्शन करना है। अगर यहाँ पे कॉलम में देखते हैं तो ये 0 है, ये भी 0 है। तो ये सबसे मिनिमम हो गया। यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे एक 0 है। तो यहाँ पे कॉलम वाइज रिडक्शन तो होता नहीं है। ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जीरोस थे हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स से। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स को ड्रॉ करना है हमें। तो फर्स्टली हम रो के हिसाब से चलते हैं। तो पहला रो में हमारे पास पहला एलिमेंट, पहला 0 यहाँ पे मिल जाता है M2 के लिए। तो हम जैसे रो के हिसाब से चलते हैं तो कॉलम कट करवा देते हैं। तो हमने पहला कॉलम कट करवा दिया, मतलब यहाँ पे सेकंड कॉलम ये कट करवा दिया। नेक्स्ट सेकंड रो में चलते हैं तो हमारे पास ये एक 0 मिलता है, तो इस कॉलम को कट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड रो की बात करते हैं तो यहाँ पे एक असाइनमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे इसको कट करवा दिया। और फोर्थ रो में ये 0 मिल जाता है, तो इस कॉलम को कट करवा दिया। अब नंबर ऑफ लाइन जो है नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, हमारे पास 4 लाइन थी और ये 4 रो थी, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ए को हमने कौन सी जॉब दी है, M2। तो इसको यहाँ पे मार्क करवा दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने वर्कर सॉरी जॉब ए जो है वो मशीन 2 को प्रोवाइड किया है। जॉब बी जो है वो मशीन 1 को प्रोवाइड किया है। जॉब 3 जो है वो मशीन 3 को प्रोवाइड किया है। और जॉब 4 जो था वो मशीन 4 पे प्रोवाइड किया है, जिसका कॉस्ट तो 0 ही है क्योंकि ये डमी था। तो डमी के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। हमें के जिसको कैलकुलेट करना है वो ABC 3 इनके लिए कैलकुलेट करना है। तो इनके लिए असाइनमेंट मिल गया है हमको कि हमको कौन सा जॉब कौन से मशीन पे प्रोवाइड करना है। ए जॉब जो है हमने मशीन 2 पे प्रोवाइड किया, बी M1 पे प्रोवाइड किया और सी जो है M3 पे प्रोवाइड किया। इनके हिसाब से इनका टाइम भी गिवन था आवर के हिसाब से। तो फर्स्ट अगर पहला टेबल देखते हैं तो यहाँ पे इसके लिए ये जॉब था, दूसरा जॉब ये रहा और तीसरा इस तरीके से। यहाँ पे 2 3 3 2 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, तो यहाँ पे 2 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, इस तरीके से हमारा पूरा मिनिमम टाइम में सभी काम हो चुके हैं। तो इस तरीके से रहता है ये अनबैलेंस वाला असाइनमेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस है हमारा कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम हमारे पास मिनिमाइजेशन वाले रहते हैं, और जब भी हंगेरियन मेथड यूज करते हैं तो वहां पे हमें मिनिमाइजेशन टाइप के ही प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बट
जब भी हमारे पास मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम आता है तो भी हमें हंगेरियन मेथड ही यूज करना है। बस इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमें मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। अब मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला है कि एक मैक्सिमम एलिमेंट पूरे टेबल में से फाइंड आउट करो और उसको सभी एलिमेंट्स में से रिड्यूस करवा दो, मतलब सब्सट्रैक्शन करवाना है। या फिर -1 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दो। अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 रोज है, 4 कॉलम्स है। ठीक है, मतलब ये अनबैलेंस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉसिबली ऐसे हो सकता है कि आपके पास दो प्रॉब्लम का मिक्सअप आ जाए, जैसे मैक्सिमाइजेशन और अनबैलेंस, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे अनबैलेंस टाइप का प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है, ये हम चेक करवा लिया है, नंबर ऑफ रोज हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के सेम इक्वल है। तो ये हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कंसिडर देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो पूरा अगर टेबल देखते हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट मुझे मिलता है 16। ठीक है, इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये 16 में से हम सभी एलिमेंट्स को रिड्यूस करवा देंगे। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप रहेगा उसी तरीके से, हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट है 16। अब उसमें से हमने पूरे जो एलिमेंट्स थे उनकी कॉस्ट उनको रिड्यूस करवा दिया। जैसे यहाँ पे 16 - 10, 16 - 10, 16 - 8, 16 - 8, 16 - 12, 16 - 15, 16 - 10, 16 - 9। उसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स का भी रिडक्शन है, 16 - 11, 16 - 16। तो ये सभी के लिए सेम सेम प्रोसेस में फॉलो करना है हमें। तो यहाँ पे हमें न्यू टेबल मिल जाता है इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये मिनिमाइजेशन हो गया है तो हम इसको हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने का आपको तरीका पता है। पहले क्या करते हैं, रो का मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब इस रो में मिनिमम एलिमेंट था हमारा 6, तो हम 6 को रिड्यूस करवा देंगे उस रो में से। तो यहाँ पे 6 - 6 हो गया 0, 6 - 6 0, 8 - 6 हो जाता है हमारा 2, 8 - 6 हो जाता है हमारे पास 2। नेक्स्ट सेकंड रो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 1, सो 4 - 1, 1 - 1, 6 - 1, 7 - 1। तो इस तरीके से हमें मिलता है यहाँ पे 3, 0, 5 एंड 6। यहाँ का मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 0 है। ठीक है, तो 0 को किसी भी नंबर से रिड्यूस करवा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 1, तो इस 1 को हम रिड्यूस करवा देंगे सभी रो के एलिमेंट्स में से। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल आंसर मिलता है 0, 2, 0, 4। तो इस तरीके से हमारा न्यू टेबल बन जाता है। अब न्यू टेबल बन जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, ये सेम प्रोसेस कॉलम के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कॉलम के लिए फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 0 पहला एलिमेंट है, पूरे कॉलम में से रिड्यूस करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो उसको भी पूरे कॉलम में से रिड्यूस करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का मिनिमम एलिमेंट 0 है। बट ये 3 कॉलम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फोर्थ जो कॉलम है, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 2। तो इस 2 को हमें रिड्यूस करना है सभी एलिमेंट्स में से। तो 2 - 2 यहाँ पे, 6 - 2, 9 - 2, 4 - 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे न्यू एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हमारा न्यू टेबल जनरेट होता है इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा कि हमें सभी जीरोस को कवर करना है। ठीक है, तो पहला हम रो के साथ चलते हैं। पहली रो में देखेंगे कि कहाँ पे जीरो आ रहा है। यहाँ पे एक से ज्यादा जीरो है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो अगर दो से मतलब एक से ज्यादा हमारे पास जीरो है तो हम उस रो को मतलब इग्नोर कर देंगे। अब इसको तो इग्नोर कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड रो देखते हैं, सेकंड रो में हमारे पास यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब हमें ये कॉलम कैंसिल करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है।
इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ये हमारा एक असाइनमेंट मिल जाता है हमें बी के लिए, M2 है हमारे पास। नेक्स्ट सी, थर्ड रो में हमारे पास यहाँ पे जीरो है ही नहीं। फोर्थ रो में यहाँ पे जीरो, हमारे पास यहाँ पे दो जीरो है, पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। इसके बाद आना पड़ता है हमें कॉलम के हिसाब से। तो कॉलम के हिसाब से यहाँ पे दो जीरो होने के साथ साथ इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तो कॉलम ऑलरेडी कट कर चुके हैं हमारे पास, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में, यहाँ पे ये एक जीरो बचता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मार्क करते ही हम इस रो को कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, अब ये रो को कैंसिल करवा दिया, ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ कॉलम, ठीक है, ये एक जीरो बन जाता है, तो इसका रो कैंसिल करवा देंगे। अब चेक करेंगे नंबर ऑफ लाइंस, वो नंबर ऑफ रोज के सेम है या नहीं है। अब नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है वो चेक कर रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन बन जाते 3 और नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 4। ये दोनों सेम नहीं हुए, इसका मतलब हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है। अब जब ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है तो हम अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अनकवर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3, 5, 5, 4, 4 एंड 7। अब इसमें से मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 3। तो हम 3 को सभी एलिमेंट्स, सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से रिड्यूस कर देंगे और जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे 3 को ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा न्यू टेबल कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट 3 था तो 3 माइनस 3 रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे न्यू टेबल मिल जाता है। अब सेम प्रोसेस अगेन फॉलो करना है कि हमें जितने नंबर ऑफ जीरोस थे उनको कवर कर। अब यहाँ पे रो वाइज चलते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे पहला जीरो है, दूसरा जीरो है, दो जीरो है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेकंड रो की अगर बात करते तो यहाँ पे भी हमारे पास दो जीरोस है, तो सेकंड रो में दो जीरो होने के साथ साथ ये भी इग्नोर किया जाएगा। थर्ड रो थर्ड रो में आते हैं तो हमारे पास एक जीरो है यहाँ पे, तो अगर इसको मार्क करते हैं तो हम ये पूरा कॉलम कैंसिल करवा देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे फोर्थ रो में जब भी जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दो जीरोस है हमारे पास, एक दो, तो इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा हमें, तो इसको भी हमने इग्नोर कर दिया है। अब रो वाइज तो हो गया, अब कॉलम वाइज देखते हैं क्या हो सकता है इनका। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास तीन जीरो है तो इसको इग्नोर कर देंगे। ये कॉलम तो कट कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है इसका। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे है मेरे पास, तो इस रो को कैंसिल करवा दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक जीरो है मेरे पास, तो इसको कैंसिल करवा दूंगी। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गया। अब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी एक जीरो बचता है हमारे पास, तो इसको भी हमें कवर करना है। तो हम सेकंड रो में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कट करवा देते हैं, ये हो गया कैंसिलेशन। अब सभी जीरोस भी कवर हो गए हमारे, और अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज सेम है या नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइंस है हमारे पास 4 और नंबर ऑफ रोज भी है हमारे पास 4। तो ये हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ जो रोज है और नंबर ऑफ लाइंस है हमने जो ड्रॉ की है वो सेम है। तो इसी के साथ साथ जहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किए थे वो हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो पहला है ए के लिए हमने M4 को सिलेक्ट किया है, बी जॉब के लिए हमने M1 को सिलेक्ट किया है, मशीन 1 को, सी जॉब के लिए हमने M2 को सिलेक्ट किया है और डी जॉब के लिए हमने M3 को सिलेक्ट किया। ठीक है,
तो इसी तरीके से हमारे पास ये मशीन का असाइनमेंट मिल गया है कि हमको किसको कौन सी जॉब प्रोवाइड करनी है। अब इनकी वैल्यू जो है वो प्रॉफिट के लिए हमें लेनी है हमारे ओरिजिनल टेबल से। तो M4 की जो वैल्यू थी वो 8 लाख थी, इसकी 12 लाख थी। नेक्स्ट M2 के लिए ये 16 लाख थी और M3 के लिए ये थी 15 लाख। तो टोटल हमारा बन जाता है प्रॉफिट 51 लाख। तो अगर इस तरीके से हम असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं इस वे में, तो हमें 51 लाख का प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन टाइप प्रॉब्लम। तो जो रिस्ट्रिक्शन वाला प्रॉब्लम है, और एक आता है हमारे पास, दो प्रॉब्लम हमारे बाकी हैं। एक टाइप है रिस्ट्रिक्शन वाला और फोर्थ टाइप है हमारा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वाला। तो इन दोनों टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।